अस्सलाम वालेकुम 110 न्यूज के साथ मैं हूं सादिया रुबा और मैं हूं शफीक मुगल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर का आगाज सरबराह एनसीओसी असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं वाज़ेह तौर पर चौथी लहर का आगाज की इब्तदाई अलामात को देखा जा सकता है। एसओपीज पर अमल दरामद ना होना, मुख्तलिफ वेरिएंट का फैलाव बड़ी वजूहात है। इंडोर शादियों, रेस्टोरेंट, जिम्स में वैक्सीनेशन शुदा अफराद की शर्त पर अमल दरामद न हुआ और अगर होटल्स मालिकान ने जिम्मेदारी न दिखाई तो सहूलियात बंद करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। कोरोना केसेस में फिर से तेजी, मजीद 1737 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.65% रही। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में वायरस से मजीद 25 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 22,520 हो गई। पंजाब में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.02, KPK में 1.06, इस्लामाबाद में 7.01% रिकॉर्ड हुआ। बलूचिस्तान में कोरोना में तेजी से इजाफा, मस्बत केसेस की शरह 12.38% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज कोयटा में 5.40% रिकॉर्ड की गई। कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह की वजह से गवादर में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया। मास्क पहनना लाजमी करार, अवामी इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी, तफरीही मकामात बंद। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफिरों के कोरोना सर्टिफिकेट चेक करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना की बढ़ती हुई सूरत-ए-हाल को देखकर ये इंदिया जाहिर किया कि अगर हम एसओपीज पर अमल ना करें तो पाबंदियां लगाना होंगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा खतरा भारतीय किस्म है। चौथे फेज से निकल गए तो मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन होगा। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात तमाशा बन गए। आज भी पर्चे कबल अज वक्त आउट। लाड़काना सक्खर में फिजिक्स, नवाबशाह और नौशहरा फिरोज में रियाजी का पर्चा आउट हो गया। पर्चे में इम्तिहानी मराकिज से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच गए। मुतलका इदारे और मॉनिटरिंग टीम भी बूटी माफिया के सामने बेबस। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज में सरेआम नकल, मोबाइल फोन का आजादाना इस्तेमाल किया गया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने राना सनाउल्लाह की जमानतें मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला दे दिया। नैब लाहौर में प्रोसिक्यूशन टीम ने राना सनाउल्लाह की जमानतें मनसूखी के लिए अपील तैयार कर ली। सिंध हुकूमत के खिलाफ पीटीआई क़यादत दोबारा मुतहर्रिक। इमरान खान सिंध के हुक्मरानों से राब्ता शुरू कर दिए। पीटीआई का सिंध की 62 शख्सियात को इस्लामाबाद मदऊ करने का फैसला। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आज जतोई बरादरान से मुलाकात करेंगे। मसरूर जतोई और दीगर पीटीआई में शमूलियत का इम्कान। पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है। हुकूमत गिराने वाला इत्तेहाद अपने बोझ से खुद ही गिर चुका है। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि पीडीएम वाले एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं। गैर फितरी इत्तेहाद अवाम को धोखा नहीं दे सकता। कौम को वज़ीर-ए-आज़म की जुर्रतमंदाना और गैर मुतज़लज़ल क़यादत पर पूरा एतमाद है। बदलती सूरत हाल में चौकन्ना रहना दिफा को मजीद मुस्तहकम बनाता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो कोर कमांडर हेडक्वार्टर मंगला में गैरिजन अफसरान से खिताब करते हुए पाकिस्तान अफगान अमन अमल में ताउन के लिए पुरआज़्म है। लाहौर GOR में सिविल डिफेंस एकेडमी के तहत होने वाला ऑल पाकिस्तान कैमोफ्लेज कोर्स की इख्तितामी तकरीब इनामात का इनेकाद किया गया। कैमोफ्लेज कोर्स में मुल्क भर से रेंजर्स और पुलिस के जवानों ने भरपूर शिरकत करते हुए ट्रेनिंग से वाबस्ता मराहल, खुसूसन कमांडो और कैमोफ्लेज से मुतल्लिक पेशा वराना सलाहियतों की मशक़ें की। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल
जवानों में असनाद भी तकसीम की गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 110 न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 110news.in, क्योंकि हम पहुंचते हैं खबर से खबर की सच्चाई।